क्लास का चैप्टर 1 की विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अभिक्रिया के बारे में, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। थर्ड अभिक्रिया है जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन के अंदर अगर हम देखें कोई भी एक जो ताकतवर चीज़ होगी वो कमज़ोर चीज़ को रिप्लेस कर देती है। इसका मतलब यहाँ से ये समझ आता है। तो अगर हम अभिक्रिया की बात करें, माना कि कोई ए एलिमेंट है, ए तत्व है और वो बी से ज़्यादा अभिक्रियाशील है और वो किसी यौगिक में है, ये यौगिक है, बी से एक यौगिक है, तो ये जो ताकतवर वाला ए है ये बी को क्या कर देगा, रिप्लेस करके खुद बैठ जाएगा, तो ये ए सी कंपाउंड बना देगा। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। इट मीन्स जो आयरन है Fe है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए आयरन कॉपर की जगह अपनी जगह ले लेगा और कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसी तरीके से लेड और कॉपर क्लोराइड में लेड ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो ये लेड क्लोराइड बना देगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो ये थे विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो फोर्थ रासायनिक अभिक्रिया है उसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि मीन्स दो, जहाँ पर दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है और नए उत्पाद बनते हैं। जैसे ए बी एक यौगिक है, दूसरा सी डी एक यौगिक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि आयन्स होते हैं दोनों के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव है यहाँ पर, ये नेगेटिव वाला यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा और ये वाला यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आयन्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, जैसे ए के साथ डी आ जाता है और सी के साथ बी आ जाएगा। तो ये द्विविस्थापन हुआ क्योंकि दो यौगिकों के आयनों के बीच में आदान प्रदान होता है और नए उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे सोडियम सल्फेट, सोडियम है पॉजिटिव है, सल्फेट नेगेटिव, बेरियम क्लोराइड, बेरियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। तो जो है पॉजिटिव है इसका ये नेगेटिव यहाँ चला जाएगा और इसका नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, एक्सचेंज ऑफ आयन्स होगा, तो ये बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड। इसलिए इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो बेरियम सल्फेट है ये वाइट रंग के अवशेप बनाएगा, इसलिए इसको अवशेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। आइए अब देखते हैं इस छोटे से टॉपिक के बाद आपने क्या चीज़ सीखी और कैसे आप इनको पहचान सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्विविस्थापन अभिक्रिया पहचाने। तो ये द्विविस्थापन कहाँ पर है, कौन सी है, ए है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, या कौन सा है इसमें एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो दिख रहा है वो क्या है, ये है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें अकेले तत्व हैं, इसमें एक अगर यौगिक है तो एक तत्व है, तो हमारे दो यौगिक होने बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक्सचेंज करेंगे आयन्स। सेकेंड क्वेश्चन, क्या होगा जब बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, इस अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, ये 4 है यहाँ पर, तो किस में बदल जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। इस तरह के दो उत्पाद बन जाएंगे, ये सफ़ेद रंग का अवशेप होता है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, दो अभिक्रियाओं में अंतर क्या है, इन दोनों अभिक्रियाओं में क्या अंतर है ये बताना है। ये एक यौगिक है, ये भी एक यौगिक है, दोनों यौगिक हैं। जब दो यौगिक होते हैं किसी भी अभिक्रिया में तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम अकेला तत्व है और हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये ओनली विस्थापन अभिक्रिया है और ये इस तरह का कंपाउंड उत्पाद बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सही उत्तर पर राइट का निशान लगाना है। जैसे एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, यदि लोहे की कीलों को कुछ देर तक, लोहे की कील मतलब आयरन Fe प्लस कॉपर सल्फेट के विलयन में कुछ देर तक रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर विस्थापित हो जाएगा। ये अभिक्रिया लिखनी है सबसे पहले। और आयरन के लोहे की कीलों का रंग भूरा हो जाता है या लोहे की कीलें अप्रभावित रहती हैं, भूरे रंग की गैस निकलती है। क्या होता है, जो लोहे की कील है उसके ऊपर भूरे रंग का कॉपर है वो चढ़ जाता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो ठीक है इसमें।
कॉपर सल्फेट है वो नीले रंग का होता है, फेरस सल्फेट वो लाइट ग्रीन का होता है। और जब फेरस सल्फेट ये नीला रंग ग्रीन कलर में बदल जाता है तो जो लोहे की कील थी, जब हम साफ लोहा देखते हैं तो सिल्वर कलर का होता है, बिल्कुल चमकदार होता है। और जैसे उसको हमने कॉपर सल्फेट में डाला तो उसके ऊपर जो कॉपर की जो भूरे रंग की परत है वो लोहे की कील के ऊपर चढ़ जाती है, इसलिए उसको विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। आई होप आपको ये दोनों अभिक्रियाएं बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। और आगे फर्दर टॉपिक देखने के लिए कीप वॉचिंग सुपर विज्ञान। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।